हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी की स्टोरी बताऊंगी ना, उसका नाम है जोकर। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग भी 8.4 है। इस मूवी में एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन आर्थर फ्लेक का सफर दिखाया गया है, जो बाद में गॉथम सिटी का एक आइकॉनिक विलन जोकर बन जाता है। इसमें उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, सोसाइटीज के इनजस्टिस और उनका वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया गया है। मूवी का मैसेज है कि कैसे सोसाइटल इश्यूज और पर्सनल स्ट्रगल्स एक इंसान को एक डार्क और डिस्टर्बिंग पाथ पर ले जा सकते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस फिल्म के मेन कैरेक्टर आर्थर को दिखाया जाता है, जो एक मिरर के सामने बैठकर अपना जोकर बनने का मेकअप कर रहा होता है। अब आर्थर जोकर बनकर किसी कंपनी का साइन बोर्ड लेकर एक ऐड कर रहा था कि तभी कुछ लोकल लड़के वहां आकर उससे वो साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं और आर्थर उनका पीछा करता है, पर बदले में वो उसको बहुत ज्यादा मारते हैं और उसके सामने ही वो बोर्ड तोड़ देते हैं। अब आर्थर ऑफिस जाता है और वो अपने बॉस को उसके साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है, पर उसका बॉस सिंपैथी दिखाने की जगह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसको बोलता है कि वो साइन बोर्ड वापस लाए, नहीं तो उसकी सैलरी में से पैसे काट लिए जाएंगे। ऑफिस से बाहर निकलकर आर्थर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। मूवी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को उसका एक कलीग गन देता है, पर आर्थर वो गन नहीं लेता, लेकिन वो कलीग उसको बोलता है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, जिसके बाद आर्थर वो गन रख लेता है। अब आर्थर एक बस में बैठता है और वहीं पास में बैठे बच्चे को वो हंसाने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी माँ आर्थर के साथ बहुत रूडली बिहेव करती है और ये देखकर आर्थर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अब आर्थर उस लेडीज को एक कार्ड देता है जिसमें आर्थर को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर करने के बारे में लिखा होता है। एक्चुअली एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो किसी भी सिचुएशन में हंसने या फिर अचानक रोने लगता है। आर्थर अपनी डेली लाइफ में जिन भी सिचुएशंस का सामना करता है, उस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो अपने डॉक्टर को डोज बढ़ाने के लिए भी बोलता है। आर्थर अपनी माँ के साथ रहता था और उसको कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक बड़ा फेमस कॉमेडियन बनना चाहता था। उसको एक कॉमेडियन बहुत पसंद भी था और आर्थर टीवी पर उसको ही देखता था। डेली जब भी वो अपने घर लौटता था तब वो हमेशा मेल बॉक्स चेक करता था और हर दिन उसकी माँ आर्थर से पूछती थी कि थॉमस का लेटर आया, पर आर्थर बोलता था कि नहीं आया। थॉमस एक बहुत अमीर आदमी था जिसके घर आर्थर की माँ ने बहुत साल तक काम किया और आर्थर की माँ को पूरा ट्रस्ट था कि थॉमस उनकी हालत देखकर उनकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन घर आते टाइम आर्थर की मुलाकात एक सिंगल मदर से लिफ्ट में होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। आर्थर मन ही मन उसको लाइक करता था। एक दिन वही सिंगल मदर आर्थर से मिलने आती है और बातों ही बातों में आर्थर उसको बता देता है कि वो उसको लाइक करता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती, सिर्फ एक स्माइल देती है। अब आर्थर को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ऑफर आता है कि वो जोकर बनकर उन बच्चों का एंटरटेन करे। अगले दिन आर्थर वहां पहुंचकर उनको एंटरटेन कर रहा होता है कि इसी बीच आर्थर की जेब से वही गन गिर जाती है जो उसके कलीग ने उसे दी थी और इस वजह से उसको उस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब आर्थर ट्रेन से घर जा रहा होता है और उसी ट्रेन में उसको 3 बिजनेसमैन आदमी दिखते हैं जो थॉमस के आदमी थे। वो तीनों ट्रेन में बैठी एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर आर्थर हंसने लगता है और वो तीनों को लगता है कि वो उन पर हंस रहा है, पर आर्थर जानबूझकर नहीं हंस रहा था। ये हंसी उसकी बीमारी की वजह से आ रही थी, पर वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे ही आर्थर को बहुत मारने लगते हैं। वो लगातार आर्थर को मार रहे थे और आर्थर गुस्से में गन से उन तीनों को शूट कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। पहले वो काफी डरा हुआ था, पर तभी वो मुस्कुराकर डांस करने लगता है और ऐसे फील करता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन आर्थर टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें उन तीनों आदमियों के बारे में बताया जा रहा था और उस न्यूज चैनल पर थॉमस बता रहा था कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे आदमी थे और उसको किसी जोकर ने मारा है। साथ ही वो ये भी बताता है कि गरीब लोग सब जोकर का ही साथ दे रहे हैं। सारे गरीब लोग जोकर के ही भेष में अमीरों के खिलाफ हड़ताल कर रहे होते हैं। अगले दिन आर्थर अपने डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाता है। तब आर्थर की डॉक्टर उसको बताती है कि आज के बाद वो आर्थर का फ्री इलाज नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको फंड्स देना बंद कर दिया है और अब आर्थर को फीस और मेडिसिन के सारे खर्चे देने होंगे। ये सुनकर आर्थर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो प्राइवेट ट्रीटमेंट अपना नहीं करा सकता। अब एक दिन उसको एक शो में कॉमेडी करनी थी, पर वहाँ भी वो सफल नहीं होता और निराश होकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर आर्थर की माँ उसको एक लेटर देती है और कहती है कि उसे थॉमस को पोस्ट कर दो।
आर्थर उस लेटर को पढ़ता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लेटर में उसकी माँ ने लिखा था कि वो थॉमस का ही बेटा है। अब वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि आखिर उन्होंने उससे ये बात क्यों छुपाई। तो वो बोलती है कि थॉमस बहुत अमीर आदमी है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब, जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी। ये सुनने के बाद आर्थर सीधे थॉमस से मिलने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर आर्थर को मेन गेट पर थॉमस का बच्चा मिलता है और आर्थर उसको भी हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर थॉमस का डोमेस्टिक हेल्पर आ जाता है और वो आर्थर को वहाँ से जाने की बोलता है, पर आर्थर उसको पूरी सच्चाई बता देता है। वो डोमेस्टिक हेल्पर उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और उसको वहाँ से निकाल देता है। घर आने पर आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ को अटैक आ गया है और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था। आर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, तभी पुलिस ट्रेन में हुए मर्डर के बारे में पूछने आर्थर के पास आती है। इस पर आर्थर पुलिस वालों को जवाब देता है कि उसको इन मर्डर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब रात में आर्थर और वो सिंगल मदर दोनों हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। तभी टीवी पर आर्थर का शो आ जाता है। ये शो उसी कॉमेडियन का था जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। आर्थर शो को एंजॉय कर रहा था। तभी टीवी पर उसको अपना फेस दिखता है। वो कॉमेडियन आर्थर का मजाक उड़ा रहा था जब आर्थर एक शो में स्टेज पर कुछ भी कॉमेडी नहीं कर पाया था। ये देखकर आर्थर बहुत दुखी हो जाता है कि वो कॉमेडियन जिसको वो अपना आइडल मानता था वही उसका मजाक उड़ा रहा है। वहीं दूसरे सीन में टीवी पर न्यूज़ चल रही थी जहां सब लोग सड़कों पर आकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। अमीर और गरीब के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। शहर के हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। सब गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर अमीर लोगों के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। आर्थर ये सब देख रहा था और ये देखकर वो काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि ये सब थॉमस के खिलाफ थे और उन सबको जोकर के मास्क पहने देखकर वो सोचता है कि पहली बार उसके काम की कद्र हुई है। सब लोग एक थिएटर के आगे हड़ताल कर रहे थे और सारे अमीर लोग उस थिएटर में मूवी देख रहे थे। आर्थर भी वहीं था। पुलिस हड़ताल रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच चुपके से थिएटर में आर्थर भी अंदर घुस जाता है और वो थॉमस का पीछा करते हुए वॉशरूम में चला जाता है और उसको बोलता है कि वो उसका बेटा है। आर्थर उसको बताता है कि मेरी माँ ने 30 साल आपके यहाँ सर्विस की है। थॉमस उसको कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब आर्थर घर आता है और उसको एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट कॉमेडियन ने उसको अपने शो में इनवाइट किया है क्योंकि आर्थर की उस टेप की वजह से उसका शो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था। आर्थर बहुत खुश होकर रेडी होता है और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे याद आता है कि थॉमस के डोमेस्टिक हेल्पर ने बोला था कि उसकी माँ पागल है और वो सीधा मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी माँ का इलाज हुआ था। वहाँ वो रिकॉर्ड से फाइल निकलवाता है और उस फाइल में लिखा था कि वो किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी और जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो आदमी आर्थर की माँ को बहुत ज़्यादा मारता था जिस वजह से आर्थर को ये बीमारी हुई थी। अब वो सीधा उसी सिंगल मदर के पास जाता है, पर इस सीन में हमें पता चलता है कि वो सिर्फ आर्थर की एक इमेजिनेशन का हिस्सा थी। आर्थर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और सीधा हॉस्पिटल जाकर वो अपनी माँ को जान से मार डालता है। घर पहुंचकर आर्थर जोकर का मेकअप कर रहा था कि तभी उसको अपनी माँ की एक बहुत पुरानी पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है थॉमस। इसका मतलब उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। मेकअप के बीच में ही आर्थर का वही कलीग जिसने उसे गन दी थी वो उसके घर आता है और उससे उन सब मर्डर्स के बारे में पूछता है। आर्थर पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो गुस्से में अपने कलीग का भी मर्डर कर देता है। अब इसके बाद आर्थर पूरी तरह जोकर के मेकअप करके अपना फेवरेट कॉस्ट्यूम पहन लेता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो बहुत खुश होते हुए डांस करते हुए जा रहा था। तभी वो पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं जो उससे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछ रहे थे। उनको देख आर्थर भागने लगता है और वो ऑफिसर्स भी उसका पीछा करते हैं। आर्थर भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उस ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था और वो पुलिस ऑफिसर्स इतने लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाते और आर्थर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो के लिए निकल पड़ता है। अब आर्थर फ्रैंकलिन के टॉक शो पर पहुंच चुका था। फ्रैंकलिन उसको स्टेज पर बुलाता है। आर्थर अपनी फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी के साथ एक्सप्रेस करता है, अपना पागलपन की गहराइयां दिखाता है और लास्ट में वो कन्फेस करता है कि उसने किस किस के मर्डर किए हैं। इस पर फ्रैंकलिन उसको बोलता है कि अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो आज सोसाइटी में तुम्हारी वजह से लोग सड़कों पर आकर दंगे फसाद कर रहे हैं।
उसकी बात सुनकर ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रिवॉल्वर से उसको शूट कर देता है। ये शो का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एपिसोड होता है जिसका अंजाम काफी भयंकर होता है। ऑर्थर का ये रूप अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। उसके बाद ऑर्थर अपने आप को पुलिस से बचाते हुए भागता है और वो फिर अपने अलग ही स्टाइल से पूरी सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पूरी सिटी में डर और अशांति फैल जाती है। इस मूवी की एंडिंग में ऑर्थर को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ वो हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा था और उनको एक जोक भी सुनाता है। लास्ट में वो अपनी कहानी की यादों में खो जाता है और स्माइल करता है जब उसका पीछा हॉस्पिटल का वार्ड बॉय करता है। मूवी का एंड ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऑर्थर की पूरी कहानी रियल थी या सिर्फ उसके ख्याल थे। तो ये थी जोकर मूवी की कहानी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।